नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह फ्रॉम ब्रेन बूस्टर स्कूल वाराणसी। आज मैं जल के बारे में बताने जा रहा हूँ। जल का शास्त्र में यूज, जल का विज्ञान द्वारा किया गया जल पर प्रयोग, इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि जल अपना विस्तार कर सकता है। ये विज्ञान ने प्रूव किया है। अब हम देखते हैं कि शास्त्र में क्या है। हमारे शास्त्र में जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उनके पिता वासुदेव सूप में लेकर जब यमुना पार करते हैं तो यमुना बढ़ती जाती हैं और जब भगवान कृष्ण के चरण को स्पर्श कर लेती हैं तो घट जाती हैं। हमारे शास्त्र में ये दिखाया गया है कि जल अपना रूप परिवर्तित करता है, रूप परिवर्तित कर सकता है। आज विज्ञान ने इसे सिद्ध कर दिया है कि जल अपना रूप बदल सकता है। जल में सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं। जल आवाज को सुन सकता है, ध्वनि को सुनता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शास्त्र में क्या बताया गया है। हम जानते हैं कि शांतनु की शादी गंगा के साथ हुआ था और गंगा का पुत्र भीष्म पितामह थे। जब भीष्म पितामह गंगा के किनारे जाते थे और पुकारते थे, तब उनकी माँ प्रकट हो जाती थी। तो यह घटना यह सिद्ध करती है कि जल सुनता है। मेरे शास्त्र में यह दिखाया गया है कि जल सुनता है। आज विज्ञान ने भी इसे सिद्ध किया है कि जल सुनता है। जल में जीव है, उत्पन्न करने की क्षमता है, यह हमारे शास्त्रों में दर्शाया गया है। आज विज्ञान भी इसे एक्सेप्ट करता है। विज्ञान कहता है कि जल ही जीवन है। तो मेरे शास्त्रों में भी यह दिखाया गया है कि जल ही जीवन है। हमारे ऋषि मुनि इस चीज को जानते थे, इसलिए हमारी जितनी भी बस्तियां थी, पूर्वज बसे हुए थे, वह जल के किनारे ही बसे हुए थे। विज्ञान ये कहता है कि जल में पॉजिटिव एनर्जी होती है। मेरे शास्त्रों में भी यह दिखाया गया है कि जल में पॉजिटिव एनर्जी होती है। जब कोई अशांत होता था तो जलाशय के पास, नदियों के किनारे जाता था और उसे शांति मिलती थी। विज्ञान कहता है कि पेड़ पौधे में जीव है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं। मेरे शास्त्रों में भी यह दिखाया गया है। जितने लोग समाधि करते थे, समाधि में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे, वह पेड़ों
के नीचे ही करते थे। शिक्षा प्रणाली भी पेड़ों के नीचे ही की जाती थी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसलिए शुद्ध वातावरण में शिक्षा अच्छी तरह से हो सकती है। इसलिए प्राचीन शिक्षा पेड़ पौधों के नीचे दी जाती थी। और जल में वाइब्रेशन होता है। यूनिवर्स का कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, वो वाइब्रेट करता है, उसकी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। उसी तरह जल में भी अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो यदि हम जल को पीने से पहले अपनी इच्छाओं को बोलें, व्यक्त करें और फिर जल को पिएं, तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। अब हमारे शास्त्रों में जो भी संकल्प लिए जाते थे वह जल से लिए जाते थे, जो भी श्राप दिए जाते थे जल से दिए जाते थे। पूजा पाठ कर्म कांड सभी जल के सहारे एसोसिएट करके दिए जाते हैं। जो हमारे बड़ी बड़ी भी पूजाएं हैं वह जल के किनारे होती हैं। जैसे कि जिउतिया, छठ, तीज, इन सब में जल का विशेष महत्व है। ये सब जल के किनारे किए जाते हैं। जलाशय में हमारी पूर्वज लोग ये जानते थे कि जल सुनता है। आज विज्ञान इसको सिद्ध किया है कि जल सुनता है। तो हम अपनी मनोकामनाएं जल के सामने व्यक्त करते थे और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी और होती हैं। यह साइंस भी मानता है कि जल सुनता है। तो इसलिए यदि आप ये चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, धनी रहें, हमारे संबंध अच्छे हों, हम निरोग रहें और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों, तो जल पीने से पहले अपनी सभी इच्छाओं को बोलें, फिर जल को ग्रहण करें और कहें कि यह जल नहीं अमृत है। हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगा, हमें स्वस्थ रखेगा, हमारे संबंध को अच्छा रखेगा, हमें धनवान बनाएगा। इसलिए मैं इस जल को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। हमारे शास्त्रों में जल को देवी कहा गया है, गंगा माँ कहा गया है। तो जल ही जीवन है। विज्ञान कहता है कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। जल एक अच्छा विलायक है। यह एक यूनिवर्सल विलायक है। जल में पदार्थ विलेय होते हैं, घुल जाते हैं। जो घुल जाते हैं उसे इलेक्ट्रोफिलिक, और जो चीज़ इसमें नहीं घुल पाते हैं उसे इलेक्ट्रोफोबिक कहते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो जल में घुलते हैं वह जल से प्रेम करते हैं
जो नहीं घूमते हैं वह जल के विरोधी होते हैं, अर्थात शत्रु होते हैं। इस तरह यदि साइंस के आधार पर देखा जाए तो जल में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो घुल जाते हैं, उसे हम समांगी विलयन, और जो नहीं घुलते उसे भी समांगी विलयन करते हैं। तो जल में विचार, इमोशंस, ये दोनों घुल जाते हैं, यह समांगी विलयन बनाते हैं, विसमांगी विलयन समांगी विलयन बनाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। एक गिलास जल में नेगेटिव वर्ड यूज करके एक इंसान को पीने को दिया, दूसरे में पॉजिटिव वर्ड यूज करके शुभकामना युक्त वर्ड यूज कर पीने को दिया। दोनों के स्वास्थ्य में ऑब्जर्वेशन किया गया तो देखा गया जिससे नेगेटिव वर्ड्स बोलकर वह जल दिया गया, उसका स्वास्थ्य उसकी तुलना में खराब था। तो मेरे यहाँ किचन में भी औरतें यदि अच्छे विचार से भोजन का निर्माण करती हैं तो घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। मैंने जब डाइटिशियन का कोर्स किया तो मैंने वहाँ पर यह सीखा कि अच्छा भोजन शरीर को स्वस्थ बनाता है। लेकिन ब्रेन ट्रेनिंग में हमने पाया कि अच्छा भोजन होते हुए भी यदि इमोशंस, थॉट्स, विचार अच्छे नहीं हैं, क्रोध से, गुस्से में, ईर्ष्यावश यदि हम भोजन का निर्माण करते हैं तो वही भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। इसलिए भोजन का निर्माण प्रेम पूर्वक करें, क्योंकि भोजन में 80% जल होता है, वह डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में। तो जल सुनता है तो जैसे हमारे भाव होंगे उस तरह के भाव भोजन में घुल जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे और खाने वाले के अंदर जाएंगे और उसका स्वास्थ्य उसी हिसाब से होगा। उसके अंदर के विचार, भाव भी उसी तरह परिलक्षित होंगे, दिखेंगे और घर के माहौल भी बिगड़ेंगे, आपसी कलह होगा, स्वास्थ्य खराब होंगे और जब स्वास्थ्य खराब होगा, कलह होगा तो लक्ष्मी वहाँ से दूर हो जाएंगी। अतः आर्थिक तंगी आ सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाएगा। इसलिए अपने लिए, सबके लिए अच्छे विचार व्यक्त करते हुए जीवन जिएं और खुशहाल रहें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके कल्याण के बारे में भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।